ऐसा क्या हो गया कि मायावती अब अचानक उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को एक बार फिर सक्रिय करने जा रही हैं? क्या जिस तरीके से देश में जेनजी मूवमेंट ने जोर पकड़ा है, जिस तरीके से यूथ सड़क पर है और जिस तरीके से बसपा की जमीन धीरे धीरे चंद्रशेखर हथियाते जा रहे हैं, क्या अब ये मायावती की मजबूरी है कि आकाश आनंद को पूरी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में उतार दें? लगता कुछ ऐसा ही है। आखिर आकाश आनंद को कैसे और कब से सक्रिय करने जा रही हैं मायावती, आज हम आपको पूरा प्लान बताएंगे। क्यों उन्होंने इस प्रश्न पत्र लीक के मुद्दे पर ही ये वक्त चुना जब पार्टी के तरफ से ये ऐलान होता जा रहा है कि अब आकाश आनंद जल्द ही दिखाई देंगे। इसके पीछे की भी एक कहानी है, वो भी बताएंगे। और बीजेपी कैसे दलितों को लुभाने में, अपने साथ जोड़ने में जुटी है। आज वाराणसी में तमाम दिग्गज बीजेपी के बड़े नेता जुटे और उनका सियासी संदेश 2027 में दलितों को ही जोड़ना है। आज ये दोनों खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। पिछले कुछ दिनों में आपने आकाश आनंद को देखा जरूर होगा। अगर ध्यान दिया होगा, अगर गौर से देखा होगा, तो वो आपको मायावती के इर्द गिर्द उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनके कार्यक्रमों में नजर आए होंगे। यूं तो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल ही कम करती हैं। कभी कभार जो पार्टी की मीटिंग करती हैं उसमें उनकी तस्वीरें दिखाई दे जाती हैं। बसपा को भी लगने लगा है कि मायावती इस पूरे आज के सियासी दौर में आखिर कहां है। ये बसपा के भीतर भी इसकी चर्चा हो रही है। लेकिन अब जबकि जेनजी मूवमेंट ने जोर पकड़ा है, अब जबकि प्रश्न पत्र लीक के मामले को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन हो गया और उस आंदोलन में कहीं ना कहीं कुछ हद तक उसका कुछ श्रेय चंद्रशेखर भी उठा ले गए, ऐसे में अब बसपा के भीतर एक नए तरीके से रीथिंकिंग चलने लगी है कि क्या मायावती अकेले ही इस बीएसपी को यूं ही लेकर चलती रहेंगी, या फिर जिसे उन्होंने अपना नंबर 2 बनाया है, जिसे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, जो इस वक्त इसी जेनजी के साथ खड़ा दिखाई देता है, क्या अब उसको आगे करने का वक्त नहीं है? पार्टी के भीतर से बोलने वाला तो कोई नहीं, लेकिन अब लगता है कि बीएसपी के भीतर भी एक रियलाइजेशन है कि चाहे जैसे भी हो आकाश आनंद को आगे करो। और ये इसलिए क्योंकि इसी 10 अगस्त को हाथरस के सादाबाद में सबसे पहला कार्यक्रम आकाश आनंद का तय किया गया है, जिसमें वो यहां से अपने कैंडिडेट का ऐलान करेंगे। हालांकि धीरे धीरे ही सही बीएसपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर रही है, लेकिन शायद वो किसी की जानकारी में नहीं आता, क्योंकि वो पहले अपना विधानसभा प्रभारी बनाते हैं और फिर धीरे से उसका ऐलान हो जाता है। दर्जन भर से ज्यादा सीटों के ऐलान हो गए हैं, लेकिन अभी तक बसपा की कोई चर्चा आपको कहीं सुनाई नहीं देगी। ऐसे में आकाश आनंद को अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि अब वो सीट दर सीट जहां जहां बीएसपी अपने कैंडिडेट का ऐलान करती जाएगी, आकाश आनंद हर उस सीट पर जाकर उसके नाम का ऐलान करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली सीट हाथरस है, उसके बाद उनका अगला कार्यक्रम जेवर का भी लगभग तय किया जा चुका है। तो बीएसपी अपने जेनजी चेहरे को इस तरीके से आगे कर रही है। लेकिन आपको एक बात बताएं कि जब 2024 का पार्लियामेंट चुनाव था, उस दौरान आकाश आनंद बेहद आक्रामक तरीके से प्रचार कर रहे थे, लेकिन सीतापुर में उनके आक्रामक प्रचार के बीच से ही उन्हें हटा दिया गया था और तब से एक तरीके से आकाश आनंद का वो दौर शुरू हो गया जो किसी भी पॉलिटिशियन के लिए, किसी भी उभरते नेता के लिए एक दुस्वप्न का दौर होता है। पार्टी में आना जाना, बाहर हो जाना, लेकिन आखिरकार जब मायावती ने उन्हें वापस लिया तो अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगले साल चुनाव को देखते हुए एक बार फिर आकाश आनंद को सक्रिय किया जा रहा है। अब चंद्रशेखर के बरक्स पार्टी उन्हें कितना खड़ा कर पाएगी, या पार्टी के द्वारा जब वो खड़े किए जाएंगे तो चंद्रशेखर उनके सामने कितना टिकेंगे, ये दोनों इस वक्त बहस का मुद्दा है। लेकिन
बीएसपी के भीतर अब ये एक रियलाइजेशन है कि अगर अब नहीं खड़ा करेंगे या अब अगर आकाश को सामने नहीं लाए तो शायद पार्टी के लिए अब आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि आकाश आनंद के लिए अब कार्यक्रम के जरिए नए प्लान तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यहां भी एक कैच है, आकाश आनंद को कहीं सिर्फ शोपीस के तौर पर तो नहीं इस्तेमाल किया जा रहा कि सिर्फ उन्हें उस विधानसभा में जाना है, विधानसभा के प्रत्याशी का ऐलान करना है और फिर एक भाषण देकर चले आना है। पार्टी के भीतर यानी कि बीएसपी के भीतर जो काडर है, जो आकाश को देखना चाहता है, पार्टी की कमान थामते हुए, पार्टी का नेतृत्व करते हुए, उसे इस बात का डर है कि आकाश आनंद को सिर्फ और सिर्फ आगे उतना ही भर किया जाएगा कि वो आएंगे, ऐलान करेंगे नाम का और भाषण देंगे। लेकिन शायद कैंडिडेट चुनने, डे टू डे एक्टिविटी में आकाश के फैसले अभी भी शायद उतना मायने नहीं रखते। ये ऐसा पार्टी के इनसाइडर का कहना है। और जब तक शायद वो नहीं होगा तब तक बसपा अपने नए जनजी नेतृत्व के साथ खड़ी हो जाए, इसकी संभावना मुश्किल है, इसकी संभावना बेहद मुश्किल है। तो अब आकाश आनंद के प्लान तो तैयार किए जा रहे हैं, अब उन्हें आगे लाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद अग्रेसिव है, जिस तरीके से सदन से लेकर सड़क पर चंद्रशेखर आजाद की मौजूदगी दिखाई दे रही है, जिस तरीके से हर छोटे बड़े मुद्दों पर, हर छोटे बड़े धरने, प्रदर्शन और खासकर सड़कों की सियासत पर चंद्रशेखर ने अपनी पकड़ बना ली है या यूं कहें पूरा कब्जा कर लिया है, उसके बाद से बीएसपी के लिए अब जमीन की लड़ाई भी मुश्किल होती जा रही है। और ऐसे में बीएसपी के भीतर से ये आवाज उठने लगी है कि आकाश आनंद को अधिकार के साथ वापस लाओ। लेकिन बहुत समय से वो ओब्लिवियन में है, बहुत समय से वो पार्टी के अंदर तो हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे। ऐसे में अब मायावती उन्हें एक बार फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव में उतारने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन जब तक झोंकने की तैयारी नहीं करेंगी तब तक बसपा का खड़ा होना बहुत मुश्किल है। और क्या कोई गठबंधन बनेगा? पहले अगर देखें तो आकाश आनंद की सोच थोड़ी अलग थी, जिसमें वो एक गठबंधन के हिमायती भी थे, खास करके कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब जब दोबारा उनकी एंट्री हुई है तो अब किस तरीके की उनकी सोच होती है, मायावती उन्हें लेकर कहां तक आगे आती हैं और फैसलों में उनको कितनी जगह, कितनी अहमियत दी जाती है, ये बेहद अहम होने वाला है। खैर, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आने वाला है, लेकिन चुनाव के पहले आकाश की सक्रियता आपको दिखाई देगी। कितना प्रभावी होगा ये वक्त बताएगा। लेकिन बीएसपी के भीतर ये मांग उठने लगी है कि चंद्रशेखर के बरक्स अगर आकाश आनंद को फ्री हैंड, फ्री मूवमेंट नहीं दिया गया तो सिर्फ प्रतीक के तौर पर उतारने का कोई मतलब नहीं। हमारी नजर रहेगी कि आकाश आनंद अगर उतरते हैं तो बसपा का क्या होता है। अगली खबर, हम आपको आकाश आनंद का एक पुराना वीडियो भी दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो उसी वक्त चुनाव का है। और याद करिए, आज जो नीट प्रश्न पत्र लीक इतना बड़ा मुद्दा बन गया, आकाश आनंद ने इसे 2024 चुनाव में भी भांप लिया था। और प्रश्न पत्र और खास करके नीट की परीक्षा लीक होने को लेकर जो बात आकाश आनंद ने उस चुनाव के दौरान कही थी और जिस अग्रेसिव तरीके से कही थी, वो आज भी एक नजीर है। आकाश आनंद की उन बातों का उन्हें खामियाजा भी उठाना पड़ा। उसके बाद वो एक तरीके से साइडलाइन भी कर दिए गए। लेकिन आज 2 साल के बाद आप देखें तो 2026 चल रहा है और 2024 का चुनाव, 2024 के चुनाव के वक्त जो आकाश ने बातें कही थी वो अब दिखाई देने लगा है। जरा उस वक्त के उनके तेवर, प्रश्न पत्र लीक पर, खासकर नीट का जो प्रश्न पत्र लीक था उस पर किस तरीके के तेवर थे, जरा देखिए। साथियों, यहाँ पर एक ही चीज में तरक्की हुई है। अगर शिक्षा की बात करें तो भाजपा की सरकार के चलते हुए सिर्फ एक ही जगह तरक्की हुई है, वो है पेपर लीकों के। शिक्षा के नाम पर जब हम सवाल करें तो इनसे जरूर पूछिएगा कि पेपर लीक की खबरें जो हमें आए दिन सुनने को मिलती हैं,
उसका क्या इनके पास इलाज है? कोई भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट की परीक्षा नहीं है जिसके पेपर लीक ना हुए हो। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी हो या कांग्रेस, यहाँ दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये वीडियो बेशक उस वक्त का है जब आकाश अपने फुल फॉर्म में थे। आकाश आनंद को फ्री हैंड मिला था और वो बीएसपी के खेवनहार के तौर पर दिखाई दे रहे थे। चुनाव का न सिर्फ संचालन बल्कि चुनाव की पूरी अगुवाई कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने प्रश्न पत्र लीक को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी। लेकिन तभी कुछ ऐसा बोल गए कि फिर वो पूरी तरीके से चुनाव से हटा दिए गए और तब से लेकर आज तक वो एक तरीके से पर्दे के पीछे ही हैं। लेकिन क्या बीएसपी उनके उसी रूप को वापस देखना चाहेगी? शायद नहीं। अगर नहीं देखना चाहेगी तो बीएसपी का रिवाइवल कैसे होगा? लेकिन ये बात तो है कि नीट परीक्षा में जिस तरीके के तेवर उन्होंने दिखाए थे उसे कम से कम बसपा के लोग अब याद जरूर कर रहे हैं। आज मौका रविदास जयंती का है। वाराणसी में बीजेपी के सभी शीर्ष नेता जुटे हैं और वजह है दलित आउटरीच, यानी कि दलितों तक पहुंच बनाने की बीजेपी की ये कोशिश। रविदास जयंती से बेहतर मौका उनके लिए कुछ नहीं हो सकता। नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष, सब के सब आज वाराणसी के इस रविदास मंदिर में पहले पहुंचे और उसके बाद उन्होंने रविदास जयंती के बहाने ही दलितों को साधने की पूरी कोशिश की। अब उत्तर प्रदेश की ये लड़ाई दलित वोटों की एक बड़ी लड़ाई के निर्णायक दौर में पहुंच रही है। चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, बीएसपी हो, चंद्रशेखर आजाद रावण हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी, सभी इस वोट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं और ऐसा लगता है कि बीजेपी ने इस प्रोग्राम के जरिए अब ओबीसी के साथ साथ दलितों को भी साधने की अपनी पूरी जुगत लगाई है और एक बड़ी भीड़, एक बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने आज किया है। यानी कि इसे एक तरीके से 2027 का आगाज मान लीजिए, क्योंकि अब असली लड़ाई इसी दलित वोट की होने वाली है। ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।